एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट और फर्स्ट सेमेस्टर, जिसका फर्स्ट लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं और फर्स्ट यूनिट अपनी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं और उस प्रॉपर्टीज का हम यूज कैसे करते हैं। तो जो बचा हुआ है इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर खत्म कर देंगे। तो जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। आज हम बात करेंगे कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ होगा उसने फर्स्ट लेक्चर शायद नहीं देखा होगा, तो उसके लिए क्विक रिवीजन में बता देती हूँ। कंजुगेट को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड इज इक्वल टू, आपके पास दो रियल नंबर हैं ए और बी, तो ये इसका फॉर्मेशन है ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, वेयर ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर, दोनों रियल नंबर होंगे। और ये आयोटा है, ये इसका ए वाला है, ये इसका रियल पार्ट होगा, और आयोटा के साथ वाला होगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। इसके दो पार्ट होते हैं, रियल प्लस इमेजिनरी। रियल प्लस इमेजिनरी डेफिनेशन क्या थी, ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जेड से रिप्रेजेंट करोगे, वेयर ए एंड बी आर आपके क्या होंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट उसका रियल होगा, आयोटा के साथ वाला होता है इमेजिनरी। आयोटा के साथ वाला होता है इमेजिनरी। कोई भी नंबर होता है जैसे 4 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, इसको हम कंप्लीट फॉर्म में 0 + 4 आयोटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 इज ऑल्सो ए रियल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे, 3 + 0 आयोटा के साथ आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्ट, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं। एडिटिव आइडेंटिटी 0 रहेगी और मल्टीप्लिकेशन के अंदर अपनी आइडेंटिटी है वो 1 रहेगी। और इनवर्स है, इनवर्स एडिशन के अंदर z का -z रहेगा कि उसके अंदर हम क्या ऐड करें कि आंसर अपना 0 आ जाए। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारा इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/z। और डिनोमिनेटर में आयोटा कभी नहीं रहेगा। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होता है ना, तो जैसे आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 आयोटा, बट डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं रहेगा। तो आप आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, रैशनलाइजेशन आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का आयोटा आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने और क्या क्या डिस्कस किया, आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी अपनी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1, आयोटा की 4 की वैल्यू +1। ये सब हम किसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हम क्या निकालेंगे, आज हम करेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। जेड आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट को आप ऐसे ही उसके ऊपर ये बार लग गया, इससे आप रिप्रेजेंट करते हो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है और आपको इसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है, तो बोथ साइड आपने कंजुगेट अप्लाई कर दे। इट मींस जहां जहां आयोटा होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा जहां जहां होगा आयोटा का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ए माइनस आयोटा भी आपको ये ध्यान रखना है। -3 + 4 आयोटा का कंजुगेट निकालो तो रियल पार्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इमेजिनरी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। 3 - 4 आयोटा का कंजुगेट, ये एग्जांपल हो जाएंगे इसके। तो 3 + 4 आयोटा, कभी आप इसको -3 और +4 आयोटा करके मिलो तो वो आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ आयोटा का साइन है वो चेंज होगा किसके अंदर, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हो। क्लियर है, यहाँ तक
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कंजुगेट के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसका आप 2 बार कंजुगेट लेते हो, 2 बार कंजुगेट लेते हो, तो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। एग्जाम्पल लो, z इज इक्वल टू आपने लिया 3 + 4 आयोटा, इसका आपने कॉन्जुगेट लिया 3 + 4 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई किया, आपका क्या आया 3 - 4 आयोटा। अब इसका अगेन कॉन्जुगेट लोगे आप 3 - 4 आयोटा का, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का 4, वापिस यही आ गया। ये मैंने एग्जांपल से आपका एक्सप्लेन कर दिया। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अगर आप 2 बार कॉन्जुगेट अप्लाई करते हो तो वापिस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है अपना अंडर एडिशन। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कभी कोई बच्चा इस वीडियो को स्किप कर दे। अगर उसने स्किप कर दिया तो आपको बेटा बेसिक इस चैप्टर का समझ में नहीं आएगा, तो पूरा चैप्टर समझने में बहुत मुश्किल होगी आपको। और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक से ही पूछे जाते हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें आप। z + z का कॉन्जुगेट अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास 2 ऑफ रियल z बचेगा, रियल पार्ट बचेगा। कैसे, z की वैल्यू मैंने ली 3 + 4 आयोटा, एग्जांपल है, और इसका आपने कॉन्जुगेट लिया 3 + 4 आयोटा का, तो आपका आंसर आया 3 - 4 आयोटा। तो अब आपने दोनों को ऐड किया, इन दोनों इक्वेशन को, 3 + 4 आयोटा प्लस 3 - 4 आयोटा, अपोजिट साइन कैंसिल आउट, क्या आ गया आपका 6, 3 + 3 6, तो क्या है ये आपका 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट नहीं बचा, 2 टाइम्स ऑफ रियल z का रियल पार्ट कौन था 3 का दुगना ही है ना, 3 का दुगना ही है ना 6। क्लियर है ये प्रॉपर्टी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर अगर आप उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हो तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2 × में उसका रियल पार्ट, 2 × में उसका रियल पार्ट। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, थर्ड पार्ट आपका क्या रहेगा, z - z बार, मीन्स अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट माइनस करते हो तो आपका आंसर आएगा 2 × में उसका इमेजिनरी पार्ट, 2 × में 2 आयोटा × में इमेजिनरी पार्ट। कैसे, ये z था, ये इसका कॉन्जुगेट आया, अब की बार आप क्या करना है, आपको इसको माइनस करना है ये इन दोनों को, क्योंकि ये कॉन्जुगेट का आंसर है, ये सिंपल का है। तो 3 + 4 आयोटा के अंदर आप माइनस कर दो 3 - 4 आयोटा, ब्रैकेट से बाहर आपका माइनस है तो साइन अंदर वाले चेंज हो जाएंगे, प्लस का 3 से माइनस का 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका 4 और 4 8 आयोटा, 8 आयोटा को आप कैसे लिख सकते हो, 2 आयोटा बाहर × में 4, और आपका इमेजिनरी पार्ट इसका क्या था 4 था, इमेजिनरी पार्ट इसका आपका क्या था, ये रियल पार्ट कितना है 3 और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है 4, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है 4। क्लियर है। z - z का कॉन्जुगेट अगर आप करते हो तो आपका आंसर क्या हो सकता है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो आपका आंसर रहेगा 2 आयोटा × इमेजिनरी ऑफ z। क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी अपनी रहेगी, अंडर एडिशन हो गया, अंडर सब्ट्रैक्शन हो गया। अब अगर फोर्थ है, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के इक्वल रखते हो तो आपका आंसर क्या रहेगा, कॉन्जुगेट को उसके इक्वल रखोगे तो जो z है वो आपका क्या बचेगा, प्योरली रियल। कैसे, z इज इक्वल टू आपका 3 + 4 आयोटा। एक एग्जांपल से हम सारे जो प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसका था 3 - 4 आयोटा, तो 3 + 4 आयोटा को आपने इक्वल रख लिया 3 - 4 आयोटा के इक्वल रखना है ना, कॉन्जुगेट के इक्वल। तो अपोजिट z इज प्योरली रियल नहीं रहेगा, z इज प्योरली इमेजिनरी आएगा, z इज प्योरली इमेजिनरी। z क्या रहेगा आपका, अगर z को
सॉरी, हाँ रियल ही रहेगा, बट आपका आयोटा सॉरी रियल ही रहेगा, जेड इज प्योरली रियल। कैसे, आप देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 आयोटा इज इक्वल टू -4 आयोटा, और 4 आयोटा इधर आके प्लस का 4 आयोटा क्या आ गया, 8 आयोटा, 8 आयोटा। तो जेड इज प्योरली रियल नहीं बनेगा बेटा, सॉरी इमेजिनरी ही बनेगा, इमेजिनरी ही बनेगा। क्या बनेगा, इमेजिनरी। क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट आपका बच जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आपका बच जाएगा। क्या, जब z इज इक्वल टू आपका क्या है, z का कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट था 3 - 4 आयोटा, सेम साइन थे, ये कैंसिल आउट, ये अपोजिट साइन थे, तो इधर आके ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आपने कॉन्जुगेट लिया, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो प्योरली रियल आएगा। क्या आएगा, प्योरली रियल। कैसे, 3 + 4 आयोटा, ये है, ये इसका कॉन्जुगेट है 3 - 4 आयोटा, तो a प्लस बी, और ये क्या है, a - b, तो आपका फॉर्मूला बनता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 आयोटा 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, आपका आंसर आ जाएगा। बच गया ना, प्योरली क्या बच जाएगा आपका, रियल। क्या बचेगा आपका, प्योरली रियल बचेगा इस प्रॉपर्टी से। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, चलो यहाँ लिखेंगे, अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 एक Z2, उनके ऊपर एक बार इकट्ठा कॉन्जुगेट है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दोनों का कॉन्जुगेट ओपन कर दो, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट है, वो आपका आंसर हो जाएगा। कि यहाँ पर आप दोनों का आंसर सेम रहेगा। कैसे, कि Z1 + Z2 इनको जोड़ो, ऐड करो, और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लो। किसके इक्वल होगा, Z1 का अलग कॉन्जुगेट, सपोज कर लो, एग्जांपल लो, Z1 इज इक्वल टू आपने ले लिया 1 + आयोटा, और Z2 लिया आपने 1 - आयोटा, तो यहाँ पर जोड़ो, ऐड करो Z1 और Z2। कल हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे से किया था ना कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हो, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो, कैसे मल्टीप्लाई करते हो और कैसे डिवाइड करते हो। होपफुली यहाँ तक आपका बेसिक क्लियर होगा। अगर तो कोई बच्चा आज ज्वाइन हुआ है बेटा, अब हमारे साथ बना रहे, बट फर्स्ट लेक्चर को मिस ना करे, जरूर जाके उसको 2 टाइम्स देखें। तो 1 + आयोटा प्लस 1 - आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, क्या आंसर आ गया आपका 2। क्या आंसर आ गया आपका 2। तो Z1 + Z2, 2 आया, 2 का आप कॉन्जुगेट लोगे रियल पार्ट के ऊपर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका रियल पार्ट नो चेंज। अब है किसके इक्वल होगा, इस Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर आपने इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया तो 1 - आयोटा, और इस Z2 का कॉन्जुगेट क्या रहेगा, इसके ऊपर आपने कॉन्जुगेट लगाया तो 1 + आयोटा, आयोटा का साइन चेंज हो जाता है ना। अब दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो 1 - आयोटा प्लस 1 + आयोटा, आयोटा सॉरी आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आपका आंसर क्या आ गया 2। राइट हैंड साइड भी आपकी क्या आई, 2 आई। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल। क्या हो जाएंगी, इक्वल। कैसे होंगी वो हमने एग्जांपल से क्लियर कर दिया। Z1 1 + आयोटा, Z2 1 - आयोटा लिया था आपने, दोनों को आपने सम कर दिया, वो लेफ्ट हैंड साइड आया आपका 2। 2 का कॉन्जुगेट लोगे तो रियल पार्ट नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 2 ही रहेगा। और Z1 का किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड में Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, तो उसके लिए आपको Z1 का कॉन्जुगेट ले लिया, 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट 1 - आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट 1 - का 1 + आयोटा, दोनों को ऐड करोगे, आयोटा कैंसिल आउट, 2 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लाई के अंदर। अगर 2 नंबर आपके पास Z1 और Z2 मल्टीप्लाई में है और उनका आपने एक साथ कॉन्जुगेट लिया, तो राइट हैंड साइड में क्या ओपन होगा, Z1 का कॉन्जुगेट इनटू Z2 का कॉन्जुगेट। एग्जाम्पल वही रहेंगे, जैसे Z1 1 + आयोटा, Z2 ले लिया 1 - आयोटा, दोनों का एक साथ कॉन्जुगेट लेना। तो पहले अंदर वाला सोल्व हो रहा होगा, a + b a - b, a² - b², तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा
1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, 2 का कंजुगेट भी लोगे तो आपका क्या आंसर आएगा 2। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, Z1 का कंजुगेट 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट इनटू में 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा बन जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा, फॉर्मूला तो वही बना a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यो माइनस प्लस 2, 2 इक्वल टू 2। LHS है आपकी किसके इक्वल आ जाएगी RHS के इक्वल, LHS किसके इक्वल आई आपकी RHS के इक्वल आ गई। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा ये, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ, वरना आप रट भी सकते थे। नेक्स्ट जो आपका है Z1, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करते हो और एक साथ कंजुगेट लेते हो तो कैसे ओपन होता है, Z1 का कंजुगेट अलग हो जाएगा, Z2 का अलग हो जाएगा। आप इन सारी प्रॉपर्टी का एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी नोटबुक में जरूर आपको ये नोट डाउन करना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी सेम एग्जांपल से 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, सारे का कंजुगेट। तो पहले आपको सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, डिनोमिनेटर में आयोटा रह नहीं सकता, रैशनलाइजेशन आपने कर दिया, ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बना 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, प्लस 2 आयोटा अपॉन में माइनस का 1, यो कैंसिल, 2 आयोटा डिवाइडेड बाई -1 माइनस प्लस हो गया तो 2 हो जाए, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स क्या आ गया आपका आयोटा। क्या आंसर आया आपका आयोटा, क्या आंसर आया आपका आयोटा। और आयोटा का आपको क्या लेना है कंजुगेट, तो वो आपका क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा, माइनस का आयोटा। ये आपकी LHS आई। अब इसको राइट हैंड साइड को और कर दो, RHS को और कर दो, 1 माइनस 1 प्लस आयोटा लिया था ना आपने, 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट अपॉन में 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। अब कैसे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, ऊपर बन गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको आप ओपन कर दो, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये और ये कैंसिल, माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस बन गया ना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आपका आंसर क्या आ गया माइनस आयोटा, जो आपकी LHS थी, जो आपकी LHS थी। मैंने एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करवा दी 8 की 8 प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, अगर किसी, एक बार क्विक रिवीजन देख लो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप 2 बार कंजुगेट लेते हो वापिस वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कंजुगेट अगर आप ऐड करते हो तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट किसका Z का आ जाएगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक दूसरा उसका कंजुगेट आप क्या करते हो माइनस करते हो, क्या करते हो आप कंजुगेट माइनस करते हो, तो आपका आंसर आएगा 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। Z किसके इक्वल ले लिया आपने, Z को अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के इक्वल रखते हो तो आपका आंसर क्या बचेगा प्योरली इमेजिनरी पार्ट बच जाएगा आपका। Z इंटू में कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका आंसर हमेशा रियल नंबर रहेगा। क्या आएगा रियल ऑफ Z, क्या आ जाएगा रियल आ जाएगा, Z लिखो या ना लिखो रियल पार्ट आ जाएगा। सिक्स्थ आपके पास, अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 प्लस Z2 और उनका इकट्ठा कंजुगेट लिया, किसके इक्वल हो जाएगा Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। इनटू में है तो भी अलग अलग, डिवाइड में है तो भी अलग अलग। क्लियर है। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलस, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका। ये चैप्टर है वो 6 या 7 मार्क्स का बेटा आएगा। तो 2 क्वेश्चन है वो शॉर्ट में पूछ रखे हैं, 2 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के पूछ रखे हैं और एक बड़ा क्वेश्चन पूछ रखे हैं 4 मार्क्स का। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इन्हीं में से आएंगे, प्रॉपर्टीज में से, या तो कंजुगेट पूछेगा या मॉड्यूलस पूछेगा। अब बात करते हैं हम मॉड्यूलस।
मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हो? तो z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। मॉडुलस को आप ऐसे इससे रिप्रेजेंट करते हो। आपने शायद छोटी क्लासेज में पढ़ा भी होगा, देखो 7th 8th में आता था, ऐसे ये कर दिया। z तो होता नहीं था, माइनस का 4 मिलता था इसके अंदर, तो आपका ओपन होता था प्लस का 4, और अगर प्लस का 4 है मोड तो प्लस का ही 4 रहेगा। बस वहां तक आपने इतना ही पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हो? अगर आपके पास इफ z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, देन मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर द रूट a का स्क्वायर, एक है, हाँ चलो एक है 2, या रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और उसका क्या कर दोगे आप? मॉडुलस। क्या कर दोगे उसका आप? मॉडुलस करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आंसर आपका पॉजिटिव ही रहेगा। आंसर आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो सिंपल याद करने का तरीका है मोड z इज इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर हमने z की वैल्यू a प्लस आयोटा b ली है तो। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा? आपका मॉडुलस। क्या हो जाएगा? मॉडुलस। और इस मॉडुलस की वैल्यू, इस z की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी, और a और b दोनों क्या होंगे? इसके रियल पार्ट। a और b आपके क्या होंगे? रियल पार्ट होंगे। और z है वो किससे बिलोंग करेगा? C से। z किससे बिलोंग करेगा? C से। क्लियर है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हो? अंडर द रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर। एग्जांपल क्या रहेगा? अगर आपके पास z इज इक्वल टू, हम यही लेते हैं 3 + 4 आयोटा। कहोगे मैडम को तो ये एग्जांपल है वो पसंद आ गया। मोड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रियल पार्ट इसका आपका 3 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट आपका 4 हो जाएगा। तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 3 का 9, 4 का 16, अंडर रूट 25, और वो आपका आ जाएगा 5। मोड z की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 5। सिंपल आयोटा भी दे सकता है, z इज इक्वल टू आयोटा। पहले इस इक्वेशन को आप कंप्लीट करो, क्या 0 प्लस आयोटा से। अब इसका आप मॉडुलस फाइंड आउट कर दो। रियल पार्ट 0 हो सकता है, आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर, तो 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, तो मोड z की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 1। मोड z की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 1। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? मॉडुलस और कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना हर एक बच्चे को बेटा आना चाहिए, और बिल्कुल इजी है। क्या है? अगर आपको इसी का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करता है तो इसके ऊपर ये ऐसे कॉन्जुगेट की नोटेशन है, सिर्फ आयोटा का साइन है, जहां आयोटा वाला नंबर होगा, आयोटा का जो नंबर होगा उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। और मॉडुलस में हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर करके उसको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ये इतनी सी बात है सिर्फ। क्लियर है? अब हम इसका आगे बात करते हैं। क्या नेक्स्ट जो अपना रहेगा? पोलर कोऑर्डिनेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसको भी आपको बड़े ध्यान से समझना है कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कि पोलर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है? क्या होती है? पोलर फॉर्म। और दूसरी क्या बताई मैंने? पोलर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो ये दोनों किसके अंदर होती हैं? किसके अंदर होती हैं? P पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। A और B दोनों की दोनों आप नंबर लाइन के अंदर कार्टेशियन फॉर्म को Z अगर आपके पास है A प्लस आयोटा B है, तो जो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? P की वैल्यू P ऑफ A इंटू में B। कोऑर्डिनेट आपने पढ़े हैं ना 10th के अंदर, तो ये P से रिप्रेजेंट कर दिया पोलर कोऑर्डिनेट्स।
क्या पॉइंट होंगे पी के, ए एंड बी, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर होंगे। किसके अंदर होंगे? कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। इस प्लेन को आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर मान लो कोई एम पॉइंट है या ओ ले लो, सॉरी ओ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है ए और यहाँ से यहाँ तक है बी। तो यहाँ पर आपने राइट एंगल ड्रा कर ली, ये आपका थीटा आ गया, ये ए होगी तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? इसकी हाइट कितनी है? बी है। तो यहाँ पर ये पी पॉइंट लाई करता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? पी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ए बी। क्या हो जाएगी पी की वैल्यू? ए बी, पी पॉइंट ऑफ ए बी। तो अब ये देखो, ये यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, एम ले सकते हो। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपने 10th में भी पढ़ा था क्या, कि अगर आपको इनकी वैल्यू निकालने, इस ओपी की वैल्यू निकालनी है, ओ एम गिवन है इन ट्रायंगल ओ एम पी में। एक बार आप ओपी की वैल्यू निकालो, ए और बी की यहाँ से वैल्यू निकालो, तो ओ एम अपॉन में ओपी इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा? फॉर्मूला लेना आपको, पंडित बद्री प्रसाद वाला। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो क्या आया? ओ एम आपका क्या है? बेस है। ओ एम है आपका बेस और ओपी आपका क्या है? ओपी क्या है आपका? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओ एम है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आपका क्या हो जाएगा? कोस थीटा। क्या आ जाएगा? सेकंड, ये साइन की वैल्यू होती है, सेकंड कोस की होती है, थर्ड टेन थीटा की। उल्टा कर दोगे तो सीकेंट कोसिकेंट सीकेंट और टेन की होती है। तो बी बाई एच ओ एम की वैल्यू आपके पास ए अपॉन में ओपी इंटू में कोस थीटा, और इस ओपी की वैल्यू है आपके पास आर। क्या है ओपी की वैल्यू? आर। तो यहाँ पर आपके पास ले रख दो, यहाँ पर आर। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर कोस थीटा। ऐसे ही अब की बार आप सेकंड केस क्या लोगे? अब की बार पी एम अपॉन में ओपी, ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो पी एम की वैल्यू है बी अपॉन में आर इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बी की वैल्यू आपके पास आ गया आर साइन थीटा। अब इनको क्या करोगे आप? स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ऐड और स्क्वायर कर दो। तो LHS हमेशा LHS में ऐड होगी और RHS RHS में। तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू R कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस R साइन थीटा का होल स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी R स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप क्या करोगे बेटे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बचे आपका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? आपकी आर स्क्वायर के इक्वल। और ये आपकी ये वैल्यू आपकी बहुत बार यूज होगी, ये मॉडुलस आपका कहलाएगा। ए स्क्वायर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी हमने किसको माना था? ए और बी को। तो पी की वैल्यू आपकी क्या आई? आर कोस थीटा, और ए की वैल्यू आई आर कोस थीटा, बी की वैल्यू आई आपकी आर साइन थीटा। तो ये आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पोलर कोऑर्डिनेट्स। ए की वैल्यू आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। और क्यों हुए और कहां से हुए वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, वरना मैं डायरेक्ट आपको बता देती कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटे? आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। और अब हम निकालेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड
2/1, डिवाइड 2/1, वहां से हम आर्गुमेंट निकाल लेंगे। तो b/a इज इक्वल टू r साइन थीटा अपॉन में r कोस थीटा, r से r कैंसिल, b/a इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज ये tan इधर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स b/a, क्या आ जाएगी थीटा की वैल्यू tan इनवर्स b/a। ये आपका क्या हो जाएगा आर्गुमेंट्स, क्या हो जाएगा आर्गुमेंट्स, और ये आपके क्या हो जाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट। क्या होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, r cos थीटा, आपको याद रखना इतना सिर्फ, पोलर कोऑर्डिनेट्स r cos थीटा एंड r sin थीटा। और आर्गुमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हो, आपका आर्गुमेंट्स की वैल्यू क्या रहेगी, आर्गुमेंट्स की वैल्यू क्या रहेगी, आर्गुमेंट्स की वैल्यू यहाँ पर मैं बताती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ आर्गुमेंट्स, बहुत बार पूछता है वो आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स में क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a। जैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया कोई भी z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा या 1 + आयोटा, तो वहां से आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो a आपका रियल पार्ट है, b आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे आर्गुमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल लेके बताऊं आपको, एक बार इसी का हल्का क्विक रिवीजन देख लो, फिर हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को। क्या कि पोलर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, किसके अंदर होती है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर होती है। क्या होते हैं कार्टेशियन फॉर्म, पोलर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये अपनी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसके अंदर हमने एक a ले लिया एक b ले लिया, ये यहाँ पर r है और ये अपना थीटा है। तो ये पोलर p पॉइंट है जो पोलर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोलर कोऑर्डिनेट p इंटू में a और b हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। तो इन a की और b की हम वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हो जाएगी। तो पहले हमने इस ट्रायंगल के अंदर बेस को लेके रख लिया, बेस ऊपर अपॉन में हाइपोटेन्यूज a अपॉन में r इज इक्वल टू कोस थीटा, तो a की वैल्यू r कोस थीटा। और नेक्स्ट में हमने pm अपॉन में op लिया, वो साइन थीटा के इक्वल हो गया, तो b/r इज इक्वल टू साइन थीटा, b की वैल्यू होगी आपके पास r साइन थीटा। अब a और b की वैल्यू आ गई, इसको आपने स्क्वायर और ऐड कर दिया, स्क्वायरिंग लेफ्ट में ऐड होते हैं राइट में। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर r स्क्वायर कोस स्क्वायर। दोनों में से r स्क्वायर आपने कॉमन आउट निकाला, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आपकी r स्क्वायर आ गई। तो r की वैल्यू क्या आई आपके पास, r की वैल्यू क्या आई आपके पास अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इसी इक्वेशन को 2 को 1 से हमने डिवाइड कर दिया, तो r साइन थीटा ऊपर आ जाएगा अपॉन में r कोस थीटा, r से r कट गया, साइन बाई कोस थीटा, tan थीटा बच गया, इधर b/a, यो tan इधर आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स b/a वो हमारा क्या हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं आर्गुमेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं आर्गुमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे फाइंड आउट करते हो आप आर्गुमेंट्स, क्लियर है। और पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर p इंटू में r cos थीटा और r sin थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट r cos थीटा और r sin थीटा। और आर्गुमेंट्स क्या हो जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a। क्लियर है। अब हमने इस चैप्टर का बेसिक है वो डिस्कस कर लिया बेटा। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा रहेगा वो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम क्लियर है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना, और जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले।